राम राम ओम कैसा प्रकाश जी, प्रकार। कैसे हैं? कैसा भाई साहब ठीक राम हो? राम। राम राम भाई साहब ठीक हो आप? बस बढ़िया बढ़िया। ओम आवाज प्रकाश कम आ जी, रही हो। ओम प्रकाश जी, मैं बात करना चाहता था आज, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आपने भी काफी वीडियो जो है शेयर की थी। देखा आपने मीडिया के चैनल जो जम्मू से किश्तवाड़ में आए, तो किस तरीके से उन्होंने हमारे किश्तवाड़ को दिखाया। मैंने आज उनको भी धन्यवाद किया इस लाइव वीडियो के माध्यम से। हमारा किश्तवाड़ बिल्कुल। जो है श्रीनगर से कम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हम उसको दिखाने में, जो प्लेटफॉर्म पे लाने में नाकाम है, इसलिए हमारा किश्तवाड़ जो है पीछे रहा है। आज आपने देखा बिल्कुल सही बात। भद्रवा में भद्रवा में भी काफी टूरिस्ट जो है आते हैं, लेकिन हमारा किश्तवाड़ आपने खुद ही देखा, उस मीडिया चैनल के माध्यम से आपने भी देखा, जो जिन लोगों ने शेयर किया उन लोगों ने भी देखा। और हमारा किश्तवाड़ की जो इस समय इतनी खूबसूरती है, तो मैं उन मीडिया चैनलों को धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी दो मीडिया मिनट चैनल अभी माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, 2 मिनट तो आप उन सबको वेट। चाहूंगा कि वो इस किश्तवाड़ को दिखाए। दो बताइए। मिनट आप वेट। 2 मिनट वेट करना, मैं आया थोड़ा सा 2 मिनट। तो अभी ओम प्रकाश जी भी आ रहे हैं, अभी लाइव बातें रखेंगे। तो मैं बात करना चाहता था आज, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर पे बात करना चाहता था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में क्या गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे किश्तवाड़ में इतना ठंडा मौसम है, सर्दियों में नवंबर दिसंबर के करीब जो है स्कूल बंद हो जाते हैं। तो मार्च तक ये स्कूल बंद रहते हैं। तो कुछ ही समय जो है हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए जो टाइम पीरियड जो है वो मिलता है। तो मैं इसी विषय पे आज लाइव वीडियो के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने राय जो है कमेंट्स बॉक्स में दें, ताकि इस बात पे जो है हम सीओ किश्तवाड़ और डीसी किश्तवाड़ से भी बात कर सकें। क्योंकि आपने देखा कि हमारे किश्तवाड़ में जो इतना ठंडा मौसम है, यहाँ पे बच्चों को क्या छुट्टियों की जरूरत है? गर्मियों की जो छुट्टियां पड़ती हैं, क्या इन बच्चों को छुट्टियों की इस ठंडे मौसम में जरूरत है? आप लोगों की क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ओम प्रकाश जी, मैं लोगों से राय जानना चाहता था कि हमारे किश्तवाड़ में जिस तरीके से नवंबर में स्कूल बंद हो जाते हैं और मार्च में स्कूल ओपन होते हैं, उस बीच में कुछ पेपर होते हैं। अभी आपने भी टीचर मतलब स्कूलों में कम ही बच्चे गए, तो अभी हमारा स्कूल जो चल रहे हैं, तो अगर हमारे किश्तवाड़ में बच्चों को जो ये गर्मियों की छुट्टियां क्या बोलते हैं छुट्टियां होती हैं, तो मतलब हमारे बच्चों को टाइम पीरियड जो है स्कूल में कब मिलेगा? नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर में सर्दियां हो जाती हैं, तो छुट्टियां बिल्कुल। पड़ जाती हैं। तो क्या हमारे, मैं पब्लिक की राय जानना चाहता था कि क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में गर्मियों की छुट्टियां जरूरी हैं? मुझे नहीं लगता है, जिस हिसाब से अभी हमारे इस एरिया में अभी जो ठंड पड़ रही है ना, तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से हमें गर्मियों की छुट्टी जो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का टाइम पीरियड भी कम होता है। तो ऑलरेडी इलेक्शन भी होते हैं, तो हमारे जितने भी टीचर साहिबान हैं उन्हीं को ड्यूटी में लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सोचना चाहिए कि जितने भी कामें होती हैं, चाहे इलेक्शन के रिलेटेड हो, चाहे वैकेंसीज हो, चाहे बाकी कुछ चीजें हो, तो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर ही रखा गया है। तो ये जो काम एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जो है, हमारे बच्चों का जो है नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शंस जैसे होते हैं, तो हमारे टीचर्स को ड्यूटी पे लगाया जाता है। अच्छा, वोटर्स को एडजस्ट करना है तो हमारे टीचर्स को लगाया जाता है। तो ये चलो चीजें मुझे लगता है। ओम प्रकाश जी, चलो लोकसभा इलेक्शन थे, चलो मैं मानता हूँ टीचर्स को लगाया, चलो मैं मानता हूँ, मैं उस बात को मानता हूँ। चलो गवर्नमेंट को जरूरत थी, चलो ठीक है। लेकिन हमारा जो कहना है, अभी जैसे नवंबर में हमारे स्कूल जो है छुट्टियां बच्चों को पड़ जाती है, सर्दियों की ठंड हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन अभी जो हमारे मौसम जो है अभी हमारे किश्तवाड़ में ठंडा है, तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में क्या जरूरत है बच्चों को अभी जो गर्मियों की छुट्टियां जो अभी बच्चों को मिलती हैं, तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बच्चों को जरूरत है? जिस तरीके से आपने देखा कि हमारा किश्तवाड़ जो कितना ठंडा रहता है, तो मैं इसी मेरा विषय क्वेश्चन है पब्लिक के पर साथ, पब्लिक की राय जो है, मैं पब्लिक की आज राय जानना चाहता था। मैं मैं पब्लिक इसी से रिक्वेस्ट करना मैं करूंगा
कि पब्लिक भी अपने जो कमेंट्स हैं इस लाइव के माध्यम से रखे, ताकि हम जान सकें कि पब्लिक क्या चाहती है। मैं इसी विषय पे पहुंचना चाहता था। मैं आपको बताया कि हमारे बच्चों का जो है टाइम पीरियड जाया होता है। तो जो आपने पूछा कि गर्मियों की छुट्टी, तो इसी पे विषय पे मैं पहुंचना चाहता था। तभी मैंने आपको इलेक्शन की बात भी ली कि उसमें भी हमारे बच्चों का नुकसान हुआ। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टी हो, दोबारा हमारे बच्चों का नुकसान हो। और मैं आपके लाइव के माध्यम से अपने सीओ साहब और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस टाइम जो हमारे एजुकेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो रिशफलिंग कर रहे हैं हमारे टीचरों को, तो जहां जरूरत है, मतलब कि अगर एनरोलमेंट के हिसाब से मैं सुनने में आया कि जहां एनरोलमेंट कम है, तो वहां से टीचर्स अगर 3 है तो 3 में से 2 को हटाया जाता है, तो एक ही को रखा है। मैं ये चाहता हूं कि इस लाइव के माध्यम से सीओ साहब और डीसी साहब तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जो आप ये कर रहे हैं, मतलब रिशफलिंग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं करो, ठीक है, लेकिन जहां जरूरत है, अगर मिडिल स्कूल के अंदर अभी भी 2 टीचर है, जहां 80 बच्चे हैं, वहां अगर टीचर की जरूरत है तो वहां मिलना चाहिए। तो जहां टीचरों की जरूरत है, तो वहां अगर आप रिशफलिंग करोगे तो ठीक है, वहां दे दो, ताकि हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। और गर्मियों की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का जो टाइम पीरियड है वो बचे। तो तो मैं ओम ये प्रकाश जी, इसीलिए हम कल भी मैंने सीओ किश्तवाड़ आपकी से जो आवाज। बात, उनका जो हेलो किश्तवाड़ कल था प्रोग्राम, तो मैंने उसमें सीओ किश्तवाड़ से भी बात की, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि मैं काफी समय से अपने एरिया, जो हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है कोतवाड़ा नागपटना, वहां पे हमें हेडमास्टर की पोस्ट है, वैकेंट है काफी सालों से। मास्टर ग्रेड के जो टीचर होते हैं वो भी नहीं है, वो भी पोस्टें वैकेंट है, कुछ मास्टर हैं वहां पे। और वहां के जो बच्चे हैं, हमारे जो एरिया के बच्चे हैं, इस समय जो अवाम जो गरीब है, वहां से जाके सिटी में बच्चे जाके किश्तवाड़ में हाउस रेंट पे जाके पढ़ाते हैं। तो मैंने इसके रिलेटेड जो है डॉक्टर जम्मू को भी लेटर लिखा था, एक रिटर्न में लेटर दिया था कि ताकि वहां के बच्चों को जो हाई सेकेंडरी दी जाए। लेकिन अभी तक हमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक उस हाई सेकेंडरी को तो छोड़ो, अभी तक हमें हेड मास्टर भी नहीं दिया है। तो स्टाफ की शॉर्टेज है, अभी स्टाफ का सिस्टम जो जो अगर अभी बात करें अभी मैं ये बोलना बात करें चाहता ओम हूँ प्रकाश कि जी, अगर हम बात करें ओम प्रकाश जी, अगर हम गाँव की, गाँव में क्या बोलते हैं, काफी संख्या में जो बच्चे आपने देखे अभी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, मतलब काफी स्कूल जो है बंद करने पड़े, क्योंकि बच्चे जो है लोग मजबूर हो गए। जब उनको स्टाफ नहीं मिलने लगा तो लोग मजबूर हो गए, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर निकल गए। अब शहर में जाके आपने देखा किस तरीके से कितने खर्चे होते हैं फैमिलीज के। तो इसीलिए मैंने एक लेटर भी लिखा था कि हमारे एरिया जो है वहां पे स्टाफ दिया जाए, प्रॉपर स्टाफ दिया जाए, ताकि वहां जो बच्चे हैं, आसपास के बच्चे जो सिटियों में जाके हॉस्टल पे रह रहे हैं, तो वो जाके पढ़े। लेकिन ओम प्रकाश जी, हमारे जो हम खुश नसीब है, हमारे डीसी किश्तवाड़ जो है बहुत ही अच्छे हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, वो बात को समझते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से, ओम प्रकाश जी, जो अभी हाल ही में एक जो वेबसाइट खोली थी कि जहां बच्चे रजिस्टर कर रहे थे कि उनके लिए जो फल फ्लंग एरियाज के बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड करें। लेकिन मैंने जो जांच की उसमें मैंने भी, जब मेरी बात उनसे हुई, तो वहां पे जो है हॉस्टल में है, उन लोगों ने वहां पे जो है बच्चों को खाने के लिए वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को बोला गया है कि आपको इतनी पेमेंट वहां खाने पीने की देनी पड़ेगी। अब कहीं बच्चों ने ये सोचा था कि हमें यहाँ पे फ्री मिलेगा, हम शायद अपना कमरा मिलेगा, हम अपना खाने पीने का अपने हिसाब से खर्चा करेंगे। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि वहां पे जो उनको बताया जा रहा है कि आपको जो है इतना अमाउंट जो है यहाँ पे रहने के लिए देना पड़ेगा, जो खाने पीने का, बाकी आपको सब फ्री मिलेगा। लेकिन उसके उसके लिए कहीं मैंने सुना है कि कुछ बच्चों ने इनकार कर दिया। इसके लिए आपके इस विषय पे आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा स्टेप उठा रही है जिससे हमारे लोगों को फायदा पहुंचे, हमारे बच्चों को फायदा पहुंचे, तो वो लोगों को ऑब्वियसली करना चाहिए, लोगों को उसमें सपोर्ट करना चाहिए कि अगर ऐसा फायदे वाली बात है, तो मेरे हिसाब से लोगों को ये चीजें करनी चाहिए कि जो आप लोग शहर में रह के रेंट देते हो,
फिर होती है बच्चों की फीस वगैरह जो भी है। अगर ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन आपके नियरली कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से कि मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से अगर आपका मंथली 10 से 15 हजार रुपए खर्चा है, उससे बेहतर है कि 6 या 7 हजार या 5 हजार में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां आपको प्रोवाइड करती है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इससे भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हॉस्टल जो है वो फ्री मिल रहा है, लेकिन जो खाने के लिए है वहाँ कुछ बच्चों बच्चों को दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने इस पे कोई गलत नहीं कहता हूँ, अच्छा है। लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चों ने जो है अभी उसके लिए इनकार किया है कि भाई हमें वो उस मतलब कुछ अपने अपने विचारधारा, अपने कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि शायद हमें टोटली फ्री मिले। बिल्कुल नहीं, ये मेरे हिसाब से तो लोगों को समझना चाहिए ना, मैंने आपको पहले बताया लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि जहां आपको एजुकेशन भी मिल रही है ऊपर से आपका फायदा भी हो रहा है, तो वहां आपने उस चीज को जो है सपोर्ट करना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये चीजें हैं तो लोगों को चाहिए आगे आए, अपने बच्चों को वहां रखे, खाने पीने का जो बनता है वो दे दीजिए, बाकी आपका रहने का फ्री हो रहा है। तो मैं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आपके जी एरिया बिल्कुल के लिए बिल्कुल, उन्होंने ये चीजें। मैंने पहले भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का धन्यवाद किया था। उन्होंने अच्छा स्टेप जो है फलफलंग एरियाज के बच्चों के लिए उठाया है, तो मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा। और लोगों को भी कहूंगा कि जो लोग पे नहीं कर सकते हैं वो अपने विचार रखें, वो क्या चाहते हैं। मतलब कहीं बच्चे होते हैं जैसे 2, 3 या 4 हजार मंथली पे करना पड़ता है, तो कहीं फैमिलीज ऐसी भी हैं फलफलंग एरियाज में जो इतना पे नहीं कर सकती। ओम प्रकाश, आज की डेट पे निकालना 4 हजार या 5 हजार मंथली निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कई फैमिलियों के लिए। गरीब जो नहीं है आप जो बात। आ, आप आप इस बात को सोचिएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कई फैमिलियां जो हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ने जो स्टेप उठाया बहुत अच्छा है। जो हॉस्टल वालों ने वहां पे स्टेप उठाया खाने का, मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। लेकिन 3 या 4 हजार के बीच में पर मंथ कई फैमिलियों के लिए निकालना बहुत मुश्किल है। जो गरीब फैमिलियां हैं उनके लिए निकालना, ये पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, मजिस्ट्रेट जो भी है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गांव के जो स्कूल हैं उन सिस्टम स्कूलों को स्टाफ दिया जाए, वहाँ जो स्कूलों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, वहाँ एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जो बच्चे सिटी में आके ये खर्चा नहीं कर पाते हैं वो अपनी एजुकेशन जो है कम से कम इन गांव में प्राप्त कर सके। ओम प्रकाश जी, मेरा ये नहीं, क्या। सही बात है, आपकी बात जो है सही है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीजें सोचनी चाहिए कि पहले हमें जो है ग्राउंड लेवल पे अपने जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे स्टाफ जो है पूरा करना है। देखो अभी हमारी पंचायतों के अंदर, मतलब मैंने आपको इसीलिए पहले बताया कि एजुकेशन के ऊपर जो है पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर हम अच्छी एजुकेशन और अपने बच्चों को कहीं आगे तक लेने की मतलब सोचे तो इसमें पॉलिटिक्स ना हो। तो मैंने तभी ये कहा था कि जो आज रिशफलिंग हो रही है हमारे एरियाज में, कि अगर पंचायत का टीचर उठा के दूसरी पंचायत में कर रहे हैं, उस पंचायत के ऑलरेडी 7 स्कूल जो है पेंडिंग, 7 में से 3 स्कूल पेंडिंग है जहां टीचर ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है सीओ साहब तक, क्योंकि हमने उनको कॉल पे भी बताया हुआ है आज दिन में, कि अगर आप पंचायत से टीचर को उठा रहे हो, पहले आप उस पंचायत के स्कूल जितने भी हैं उनको देखो कि किस स्कूल में किस मतलब स्टाफ की कमी है, वहां पे पूरा करें। तो यहां से मैंने देखा कि पिछले 5 साल से हम भी बोलते आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, सीओ साहब तक आवाज पहुंचा है। हालांकि डायरेक्टर साहब से भी एक बार फोन लाइन पे हमने बात की थी, लेकिन मसला ये हुआ कि यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट प्रोसेस नहीं है इनको, कि किस तरह से कहाँ हमने स्टॉप को लगवाना है। मुझे लगता है ओम कहीं प्रकाश एडजस्टमेंट जी, प्रोसेस नहीं है। ओम प्रकाश जी, जो ऑपरेशन है, मतलब स्कूलों की जो ऑपरेशन होनी थी काफी सालों से नहीं हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? अभी हाल ही में पिछले साल शायद एक स्कूल का हुआ था, हाई सेकेंडरी, शायद पार्टर साइड में। तो आपका इसमें क्या कहना है? क्या जो बाकी पेंडिंग है, जो बाकी डिमांडें पेंडिंग है, तो क्या आपका क्या कहना है इस पे? इससे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी हमारे भी कुछ तहसील छात्र, तहसील मुगल मैदान में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो अपग्रेडेशन होने थे, जहां बिल्डिंगे नहीं है। तो डायरेक्टर साहब को भी इन चीजों को थोड़ा सा जो है गौर करना चाहिए कि हमारे फॉरफ्लंग एरियाज में जो है अब एक ही वाहिद एक सिस्टम रहा है, वो एजुकेशन। अगर इस एजुकेशन को भी हम मजबूती से नहीं कर पाए तो गाँव में जो है रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एजुकेशन जो है इंसान को आगे ले सकती है। अगर यही हमें
मजबूती पे नहीं है, तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। तो जहाँ हायर सेकेंडरीज है, जहाँ अपग्रेडेशन होनी थी, तो ये डायरेक्टर साहब को देखना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इन चीजों को जो है पूरा करना चाहिए। ये मैं लाइव लाइव वीडियो के माध्यम से भी अगर हमारी बात जो है सीओ किश्तवाड़ या डीसी किश्तवाड़ या डायरेक्टर जम्मू एजुकेशन जम्मू सुनता हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फलफलंग एरियाज के जो स्कूल हैं जहां ऑपरेशन होनी थी, जिन लोगों ने डिमांडें दी हैं, जैसे कि मैंने खुद लिखा है, लेटर लिखा है सीओ डायरेक्टर को, तो मेरी जो एरिया है विजिट करें। मैं सीओ किश्तवाड़ को इस लाइव वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे जाके देखें कितनी तादाद में जो लोग हैं, वहां के लोग जो कितने सिटी में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर वहां पे हाई सेकेंडरी मिले तो वहां बच्चों को जो ये एक्स्ट्रा, मैं बार बार कहता हूं कि एक्स्ट्रा जो बच्चों को पेमेंट करना पड़ता होगा किश्तवाड़ में, वो बचेगा। वो इन गरीब लोगों का जो पैसा है, जेब का खर्चा है, वो बचेगा। और आज का ये जो लाइव था, आज का लाइव मैं पब्लिक के विचार जानना चाहता था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो गर्मियों की बच्चों को छुट्टियां होती हैं, क्या गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में होनी चाहिए, यस या नो? ये मैं पब्लिक के विचार जो है चाहता हूं, और पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने विचार जो कमेंट्स में जरूर दें। चाहे आप लाइव में अभी देख रहे हो या लाइव के बाद वीडियो को देखें, तो लाइव के बाद में भी अपने विचार जरूर कमेंट्स में लिखे। बिल्कुल जिस बिल्कुल, तरीके मैं से हम आपकी इस प्रकाश जी बात ने अपने विचार जो है रखे हैं इसमें, तो मैं चाहूंगा कि पब्लिक भी अपने विचार जो है लाइव में जरूर रखें। मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ बड़ा, क्योंकि हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, हमारे बच्चों को जो है तालीम मिलनी चाहिए। तो इस आपका जो कहना है कि जो समर विजन की जो छुट्टियां हैं ये नहीं होनी चाहिए, तो मेरा जो मैं खुद सोच रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ, हर टाइम जब भी पब्लिक मीटिंग होती है, जब भी डिपार्टमेंट से मीटिंग होती है, तो हम इनसे बात करते रहते हैं कि मेरे हिसाब से जो है आप हर जगह पे टीचर को इन्वॉल्व करके बेचारे को, कि टीचर जो है एजुकेशन एक फ्रीली सिस्टम पे होना चाहिए, ताकि अगर टीचर्स को इन चीजों पे, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग तो हैं, पीएचई है हमारे, आरएनबी में बाकी, मतलब अब बड़े काबिल ऑफिसर हैं। तो अगर बाकी चीजों में, जैसे अगर सेंसिस है, कहीं कुछ और चीजें गवर्नमेंट की काम है, तो उन डिपार्टमेंट्स के लोगों को वहां पे लगाया जाए, ताकि एजुकेशन के जो हम 1 2 3 मंथ जो है वेस्ट हो रहे हैं, ये हमारे बच्चों का जो है टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इस पे बात करना चाहता था, और इसीलिए जो है समर विजन की छुट्टियां भी नहीं होनी चाहिए। पहले हमारे बच्चों का जो है लगभग इन ड्यूरिंग इलेक्शन में जो है 1 मंथ जो है वेस्ट हुआ है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम सारे टीचर्स जो है इलेक्शन ड्यूटी पे थे। तो ये छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, और मास्टरों को भी जो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक सिस्टम से चलती है। अगर मास्टर टीचर को जो है खासकर बात करें अगर ओम प्रकाश जी, हम हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जैसे सर्दियों में स्कूल बंद हो जाते हैं, तो जो कम समय जो है हमारे बच्चे को जो है बहुत ही कम समय जो है पढ़ने के लिए मिलता है। नवंबर में हमारे जो स्कूल हैं, नवंबर दिसंबर में सर्दियां हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। मार्च में स्कूल खुलते हैं, मार्च में एडमिशन चलती है, मार्च का महीना भी ऐसे चले जाता है। तो अप्रैल मई के बीच में ये स्टार्टिंग करते हैं क्लासें, एग्जाम भी बीच में आ जाते हैं। तो कुछ ही समय जो हमारे बच्चों को मिलता है किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो मैंने इसी सभी बातों को नोट किया पहले, तो फिर मैंने ये लाइव में ये बात रखनी चाहिए, और मैं लाइव में तभी पब्लिक के जो विचार मांगता हूं कि पब्लिक क्या चाहती है। मेरे जो अपने विचारधारा है, आपने अपने विचारधारा इस लाइव वीडियो के माध्यम से रख लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है वो भी अपने विचार रखें, ताकि हम इस पे सोच सकें, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ सके, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में गर्मियों की छुट्टियां बंद हो, ताकि वो जो समय जो हमारे बच्चों का वेस्ट होता है, उस समय में हमारे बच्चे जो कुछ पढ़ सके। बिल्कुल, आप क्या कहना है आप? बात सही है। लोगों को भी सोचना चाहिए, और इस वीडियो में जो है अपने राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में रखें। जितने भी लोग आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मतलब लाइव जो देख रहे हैं, तो कमेंट में बताइए, आपने अपनी राय बताएं, ताकि ये हायर अथॉरिटी तक पहुंचे, और जो है ये गर्मियों की छुट्टियां पब्लिक की विचारधारा है, वो जरूरी है। मैं और ओम प्रकाश जी यहाँ पे बोल रहे हैं गर्मियों की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक हमारी जो किश्तवाड़ की है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं,
उनके जो विचार क्या है, उनके विचार यहाँ पे कमेंट्स में जरूरी है। जो कमेंट्स कर सकता है कमेंट्स करें, या शेयर कर सकता है इस वीडियो को शेयर करें, या खुद से अपनी वीडियो बना के बोल सकता है तो बोले, जरूर बोले, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ को पता चले कि यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों को छुट्टियां मिले, हमारे बच्चे जो है कंटिन्यू पढ़े। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जरूर इस वीडियो में कमेंट्स करें।